दिलीप कुमार और हमारे एसपीएम की सामूहिक विद्या मंदिर की जो ऑनलाइन क्लासेस की फर्स्ट क्लास स्टार्ट की जा रही है, तो इसके लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक त्रिकोणमिति 6.1। त्रिकोणमिति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 2 मार्क्स का है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आज इस टेबल को हम बनाना सीखेंगे। साथ के साथ इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करते हैं त्रिकोणमिति टेबल में साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। तो इन फलन त्रिकोणमिति फलन की वैल्यू और ये 0 से 90 डिग्री की एंगल के हमें त्रिकोणमिति फलन निकालने हैं। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 ये काउंटिंग आपको लिखनी है। इस काउंटिंग में आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करके अंडर रूट निकालने से हमें को साइन की वैल्यू प्राप्त होती है। तो ये हमें फर्स्ट से साइन की वैल्यू निकालने के लिए 0 डिवाइड 4 0, 0 का अंडर रूट 0, 1/4 1 का अंडर रूट 1 4 2, और ये अपने कैंसिल आउट हो रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ 2 से 1 और ये 2, तो 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2। जहाँ अंडर रूट 2 की वैल्यू हम फिलहाल अंडर रूट 2 ही रखेंगे, पॉइंट की वैल्यू यहाँ नहीं दिखाएंगे। और अंडर रूट 3 4 अंडर रूट निकालेंगे तो 2 और 10 1, 4/4 यानी 4 डिवाइड 4 1, यानी हमें अंडर रूट मिलेगा 1। तो ये अपने पास में जो आई है वो साइन की वैल्यू मिली है। साइन की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ टेबल में 0, ये अपने पास आ गई 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आ गया 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। तो यहाँ हमें इसको पुट करेंगे 1/2 1/2, और ये वैल्यू रखेंगे 1/√2, ये वैल्यू अपने पास में √3/2 यानी √3/2, और साइन 90 की वैल्यू आपको यहाँ रखना है। ये अपने पास में साइन की वैल्यू आ गई। तो इसको एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं लर्न करने के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमने 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी, उसमें 4 से डिवाइड किया, और फिर हमने अंडर रूट निकाला, और ये वैल्यू हमने प्राप्त की, और इन वैल्यू को हमने टेबल में पुट किया। तो यहाँ हम ध्यान रखने के बाद में साइन की वैल्यू के बाद जस्ट वैल्यू निकालेंगे हम कॉस की। तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको क्रम चेंज करके आप वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो सबसे पहले 1, ये वैल्यू यहाँ आएगी √3/2 √3/2, सेम वैल्यू यहीं पुट करेंगे 1, और ये आ जाएगा यहाँ 1/2, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। ये अपने पास में आ गई साइन की वैल्यू, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी अपने को साइन की वैल्यू निकालना। यदि हम साइन की वैल्यू निकालने तो कॉस की वैल्यू अपने आप हम इसको चेंज करके प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये हमने प्राप्त किया है। तो इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप कोई कंफ्यूज हो तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो आप। तो बहुत ही आसानी से कर पा रहे हैं हम। सही है, कोई प्रॉब्लम? ठीक। नेक्स्ट, अब आपको एक बेसिकली फॉर्मूला याद रखना है, tan थीटा साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एक बेसिक फार्मूला जो पहले लेक्चर्स में आपको बताया गया है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम tan की वैल्यू निकालने के लिए। साथ के साथ आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, 0 डिवाइड 1 0 होता है, और 1 डिवाइड 0 इक्वल इन्फिनिटी, अनंत। यानी 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा, और 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान पड़ेगी। यानी जस्ट आगे क्या प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, tan फॉर्मूला और ये वाला। तो ये यहाँ हम tan की वैल्यू निकालने में यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम निकालते हैं 0 डिवाइड 4, क्योंकि हमने बेसिकली फॉर्मूला पढ़ा है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी 0 में डिवाइड करेंगे 1, तो हमें बताया था 0 आता है। तो बहुत ही बेसिकली हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 0/1 यानी 0। और यहाँ हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए, tan की वैल्यू निकालने के लिए इसमें इसको डिवाइड करेंगे। तो अपने पास में इस फॉर्मूले से हम प्राप्त करेंगे 1/2 डिवाइड करेंगे √3/2, यानी 1/2 में हम √3/2
डिवाइड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए डिवाइड करने पर क्या होता है, ये मल्टीप्लाई में चेंज होता है 1/2, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल यानी 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा 1/√3। तो हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई वो आई 1/√3। इसी प्रकार हमें पता है सेम वैल्यू सेम, यानी 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1। ये बहुत ही आसानी से हम कर गए। अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ये भी वही सेम इसी पैटर्न से हो जाएगा। तो देखो यहाँ ध्यान देंगे 1/√3/2, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, पहले डिवाइड करना 1/2 यानी 1/2 से। तो इसको हमें चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 2 ऊपर 1 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, √3। तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई √3। अभी आपको बेस्टली पहले बताया गया था कि 1 में हम डिवाइड करेंगे 0 से, या तो ये अपने पास में इन्फिनिटी आता है अनंत, जो अपरिभाषित होता है। तो ये अपने पास में तीनों वैल्यू बहुत ही आसानी से हमने प्राप्त किया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ वेरी सिंपल। तो ये हमें सभी को मिला साइन कोस टेन। अब जस्ट हम इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट कोसेक सेक कोट। तो कोसेक की वैल्यू हम डिफाइन करेंगे साइन से, और सेक की वैल्यू कोस से, और कोट की वैल्यू टेन से। तो हमें इसको चेंज करेंगे, यानी इसको हमें बदलना है और ये वैल्यू प्राप्त करनी है। तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी साइन की, तो आपको 0 का उल्टा होता है अनंत, इसका उल्टा 2/1 यानी 2 ही, और ये इसको चेंज करेंगे तो √3, 1/√2 की वैल्यू तो √2/1, इसको चेंज करेंगे 2/√3 और ये 1। अब इसी प्रकार सेक की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इससे कोस की वैल्यू से निकालेंगे 1, ये आ जाएगा 2/√3, इससे वैल्यू निकालेंगे √3/1 और ये आ जाएगा 2/1 0 इन्फिनेटिव। तो ये अपने पास में सेक की वैल्यू दोबारा लर्न कर लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कोसेक की वैल्यू कैसे निकाली हमने, साइन को हमने चेंज किया है, 0 का हमने उल्टा किया तो इसके बाद में ये वैल्यू मिली, और इसको हमने चेंज किया तो 2/1, ये चेंज करने के बाद में ये वैल्यू मिली हमें। इसको आपको रेसिप्रोकल यानी आपको चेंज करना, उल्टा करना, 1 की वैल्यू 1। और यहाँ हमने सेक कोस का 1 और ये चेंज किया हमने, इसके बाद में इसको चेंज किया और ये अपने को बेसिकली मिला। अब आपके पास में कोट आएगा, कोट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 को चेंज करेंगे अनंत, ये आ जाएगा √3 और ये 1, यहाँ नीचे 1 लगाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√3 और ये आ जाएगा इन्फिनिटी का 0। तो ये हम त्रिकोणमिति टेबल को आज हमने कंप्लीट किया और इसके आधारित क्वेश्चनों को हम अंडरस्टैंड करते हैं। पहले थोड़ा सा एक बार कर लेते हैं, बाई मिस्टेक ऑनलाइन क्लासों में थोड़ी बहुत मिस्टेक चलती रहती है, तो इसका आपको गलत यूज़ नहीं करना है। यानी मिस्टेक तो हो सकती है, लेकिन फिर भी आप देखो कोई भी टेबल ऐसे है जो आपको दिखाई गई है पूरा कंप्लीटली, इसको आपने एक्सेप्ट किया है या आपके दिमाग में कितनी सेट हो रही है, कितना इसको समझ पा रहे हो, तो ये चीज़ें आपको बताई गई है। जैसे ये वैल्यू हमने पहले निकाली थी तो आपको बताया गया था कि 0 से 4 तक काउंटिंग लिखेंगे, प्रत्येक में 4 से डिवाइड करेंगे, फिर अंडर निकालेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो आपने को वैल्यू मैंने निकाल के बताई थी साइन की। इसके बाद में इस वैल्यू को हमने चेंज किया था, यहाँ लिखना देखो बहुत ही आसानी से किया है, बहुत ही तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से ये। इसके बाद में जस्ट 10 की वैल्यू निकाली हमने फॉर्मूले से। तो साइन अपॉन कॉस आपको ध्यान रखना, फॉर्मूला याद रखो, tan थीटा बराबर होता है साइन अपॉन को। तो इसमें इसको डिवाइड करेंगे 0, जो पहले बता दिया था आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको इसमें डिवाइड करेंगे, वो आपको वहाँ सॉल्व किया हुआ है। तो ये हमने डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में अब बचा √ इसमें इसका डिवाइड करेंगे, क्योंकि समान संख्या में समान संख्या का भाग देते तो एक ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया था 2 से 2 और ये आ गया। और हमें अभी आपको बताया था कि 1 को डिवाइड करते हैं 0 से इन्फिनिटी आता है, तो ये आपको बता दिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में क्या ध्यान रखना है, साइन का विपरीत कोसेक, ये उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है सेक और tan का उल्टा कोट। तो आपको कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए इनको चेंज करना है, इनका उल्टा, 0 का उल्टा अनंत, इसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2/1, या 1 लगाने की जरूरत नहीं है, इसका उल्टा 1/√2,
तो ये बेसिकली 1 लगाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 और ये इसका 1, क्योंकि 1 के डिवाइड 1 करते हैं तो 1 ही आता है, तो आप कैसे भी लिखो 1 ही आएगा। सेक में क्या करेंगे हम, सेक की वैल्यू निकालने के लिए हमने किसको यूज़ किया है, कॉस को। तो ये सिंपल सी यहाँ हमने इसको भी उल्टा किया है, देखो कितना आसानी से हमने इसको चेंज कर दिए, बहुत ही आसानी से। इसको नीचे ये डिवाइड करने से 1, इसकी कोई वैल्यू लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको चेंज किया और 0 का उल्टा अनंत। इसके बाद में 10 की वैल्यू हमें मिली हुई थी, तो कोट की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो 10 से हमने कोट निकाला है, देखो 0 का उल्टा अनंत, ये हमने चेंज किया इसको, 1 का उल्टा ये, इसको चेंज करने से ये आया, और ये अपने पास में अनंत का उल्टा 0। तो ये अपने पास में त्रिकोणमिति। अब रही बात त्रिकोणमिति टेबल समझने से ही तो आपके कोई एग्जाम में नंबर आने वाले नहीं है, तो इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे अब आगे वाले वीडियो में। ये तो आपको बताना है, क्योंकि एग्जाम में टेबल तो पूछेगी नहीं, तो टेबल नहीं पूछी जाती है, वो तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रटने का कोई सिस्टम है नहीं इसमें, तो आपको ध्यान रखना है। अब आपके क्वेश्चन लेते हैं, इस पर आधारित 2-3 क्वेश्चन लेते हैं और उन क्वेश्चनों को समझते हैं। यदि आपने टेबल तैयार किया, वैसे देखो टेबल को आपको रटना नहीं है, समझना ही था। इसके बाद आपको क्वेश्चन को कैसे इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे टेबल को। इसके बाद में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे √2 मल्टीप्लाई √2, यानी √2 को √2 से गुणा करते हैं तो वैसे 2 आता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि √2 को √2 से गुणा करते हैं तो √4 आता है, तो √4 का 2 ही होता है बेट, तो √4 2। इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं तो 2 ही लिखते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। इसी प्रकार √3 को हम √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3। इसी प्रकार हमें तो ध्यान रखना, 2 को √2 से गुणा करेंगे तो ये चीज़ें कई बच्चे को ध्यान नहीं रहती है, तो इसमें √4 कर देते हैं, ये गलती सबसे बड़ी है, क्योंकि ये √ की संख्या है ये संख्या है, तो इसको √4 करना गलत है, तो यहाँ आएगा आपको 2 ये ध्यान रखना बस। इसी प्रकार 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 3 ये हमें ध्यान रखना, तो ये से आपको यूज़ करना है, ये हमारे काम है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो डिस्कस करते हैं। जैसे 2 tan थीटा, ये tan 45 डिग्री और कॉड 45 डिग्री, ये छोटा क्वेश्चन है जो सिंपल बोर्ड में दिया हुआ, तो वह सिंपल से इसको समझते हैं। अब आपको क्या करना है, tan की टेबल देखनी है, tan के और कॉड की वैल्यू देखनी है। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई यानी 2 और 1, और यहाँ कॉट 45 डिग्री ये रहा 1, तो ये सिंपल आ जाएगा 2 और ये 1 2, ये ऐसे सिंपल आराम से, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 ही होता है और 2 से ये सिंपल क्वेश्चन लिया था। एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो ये वैल्यू आप ध्यान रह जाएगी, सिंपल तरीके से इसको हमें ध्यान रखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे साइन 30 डिग्री प्लस स्क्वायर ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसके वैल्यू, वैसे देखो ये बहुत फॉर्मूला है तो इससे वैल्यू हम यहाँ निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें मान ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में दे रखे हैं, हमारे बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, स्क्वायर के छोटे क्वेश्चन 1 नंबर का। तो हमें साइन की वैल्यू रखनी है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ये देखो यहाँ मिल गया आपको, तो यहाँ रखेंगे 1/2 1/2, ये स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस की वैल्यू देखते हैं। कॉस 30 की वैल्यू आप देखो, कॉस 30 की वैल्यू ये रही, कॉस 30 का ये रहा, तो यहाँ वैल्यू आपको मिल गई, तो ये √3/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4 1/4 प्लस 3/4, तो यहाँ एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेने पर आएगा 4, तो 1 + 3 ये आ जाएगा 4/4 यानी 1। तो ऐसे हमने 2-3 क्वेश्चनों को डिस्कस किया और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके बारे में पूरा डिटेल से और समझेंगे। धन्यवाद।